माँ जाने दो ना, देखो ना बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। एक बार मना किया ना कि नहीं जाना, याद है ना जब पिछली बार बारिश में भीगी थी तो पूरे हफ्ते भर बीमार रही थी। आरती अपनी माँ से बार बार बारिश में भीगने की जिद कर रही होती है, लेकिन आरती की माँ जमुना उसे मना कर देती है। तभी उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से आरती की बचपन की सहेली कृतिका उतरती है और सीधा आरती के घर आ जाती है। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है और तू है कि यहाँ घर में बैठी है। माँ मुझे जाने नहीं दे रही हैं। आंटी आप तो जानती हैं कि मैं और आरती बचपन से ही हमेशा साथ में बारिश के मौसम में भीगते हैं, प्लीज जाने दीजिए ना प्लीज। कृतिका के कहने पर जमुना आरती को जाने देती है, जिसके बाद अब दोनों सहेलियां बारिश में भीगती हुई नाचने लगती हैं। कृतिका कितना मजा आ रहा है ना बारिश में भीगने में, बस अगर साथ में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय होती तो मजा ही आ जाता। बस इतनी सी बात, तो चल मेरे साथ, मैं तुझे इस शहर के ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी जहाँ इस शहर के सबसे अच्छे पकौड़े और चाय मिलते हों। दोनों सहेलियां कपड़े बदलकर गाड़ी में बैठती हैं और रेस्टोरेंट जाकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय को एंजॉय करती हैं। कृतिका ये तो सच में बहुत बढ़िया पकौड़े हैं, आज तो सच में बारिश के मौसम में मजा ही आ गया। दोनों सहेलियां ढेर सारे पकौड़े खाती हैं और फिर बारिश में भीगने लगती हैं। कहने को दोनों सहेलियां में अमीरी गरीबी का काफी बड़ा फासला था, लेकिन इसके बाद भी दोनों में बहनों की तरह ही प्यार था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ आपका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरती बेटा अब मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। बस मैं ये चाहती हूँ मेरी आंखें बंद होने से पहले तेरा घर बस जाए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तू अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेगी ना? माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। माँ के बार बार कहने पर आरती शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद जमुना जल्द ही आरती का रिश्ता अपनी तरह ये गरीब परिवार में तय कर देती है और आरती विदा होकर दूसरे शहर चली जाती है। वहीं कृतिका भी आरती की शादी के बाद अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग जाती है और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। हे भगवान, ये मिट्टी का चूल्हा गीला किसने कर दिया, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। भाभी ये मिट्टी का चूल्हा इस बारिश की वजह से गीला हुआ है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और चूल्हा भी बिल्कुल खिड़की के पास ही बना है, इसलिए खिड़की से बारिश का पानी चूल्हे पर गिरता है। भैया से कितनी बार बोला है कि खिड़की के दरवाजे ठीक करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं करवाया। बारिश की वजह से मिट्टी का चूल्हा गीला होने पर बेचारी आरती को घर में बची लकड़ियों के ऊपर ही रखकर खाना बनाना पड़ता है। आरती का पति अमित एक छोटी सी मैकेनिक की शॉप में काम करता था और महीने के मुश्किल से 1000-2000 ही कमा पाता था, जिसमें घर का खर्च चलाना काफी ज्यादा मुश्किल था। सुनिए जी, इस बार आप खिड़की और छत ठीक से बनवा दीजिए, वरना हर बार की तरह इस बार भी छत से पानी टपकने लगेगा। तुम तो जानती हो कि 2000 में आज के समय में क्या ही हो पाता है। कितनी कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन किसी ने भी मुझे जॉब पर नहीं रखा। पता नहीं कब तक इस गरीबी में यूं ही जीना पड़ेगा। परेशान मत हो, एक दिन देखना आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरती अमित का हौसला बढ़ा रही होती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे अब उनकी छत से पानी टप टप करके टपकने लगता है। हे भगवान, ये क्या बारिश शुरू नहीं हुई कि छत से पानी टपक रहा है। अरे जल्दी से बर्तन लेकर आओ वरना पूरे घर में पानी भर जाएगा। टपक रहे पानी के नीचे सभी बर्तन रख देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी देर में उनके पूरे घर में पानी पानी हो जाता है और अब सब लोग बाल्टी से घर से पानी बाहर निकालने लगते हैं। हर बरसात की यही परेशानी हो गई है। एक वक्त था जब मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद था, साल भर में सिर्फ बारिश के मौसम का ही इंतजार करती थी, लेकिन अब देव बारिश के मौसम से नफरत सी हो गई है। ये कहते हुए आरती की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और आरती बीते कल में पहुंच जाती है। आरती वो देख कितनी जोरों की बारिश हो रही है। प्रकाश सर के इतने बुरे लेक्चर के बाद इतनी अच्छी बारिश तो बनती है। कॉलेज से निकलते ही दोनों सहेलियां बारिश में भीगने लगती हैं। जब तक मैं बारिश के मौसम में तेरे साथ ना भीग लूं तो मुझे तो बारिश के मौसम का मजा ही नहीं आता है। मेरा भी कुछ यही हाल है। हमारा बस चले ना तो शादी के बाद भी हर साल बारिश के मौसम में हम यूं ही ऐसे साथ भीगा करें। इस तरह पहले आरती अपनी सहेली के साथ हर साल बारिश के मौसम को एंजॉय करती थी, और अब कैसे उसे बारिश के मौसम में अपने परिवार के साथ इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, यही सोच सोच कर आरती काफी परेशान होती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये क्या, घर में थोड़ा सा आटा चावल बचे थे, वो भी कल रात बारिश की वजह से भीग गए। मसाले भी सारे खराब हो गए। अब सब खाने में क्या खाएंगे। घर में पानी भर जाने की वजह से घर में बचा कुचा राशन भी खराब हो जाता है, जिसे देख आरती अपने पति को सारी बात बताती है। अरे मेरे पास तो सिर्फ ये 50 रुपए ही बचे हैं, इनमें से तो बस थोड़े चावल और थोड़ी सी ही दाल आ पाएगी।
कोई बात नहीं जी, आप ले आइए, मैं उसे 3-4 दिन तो चला ही लूंगी। अमित राशन की दुकान पर जाकर 50 रुपए के थोड़े से चावल और दाल ले आता है, जिसे 3-4 दिन खाकर पूरा परिवार अपनी थोड़ी बहुत भूख मिटा ही पाता है। हर दिन छत से टपक रहे पानी और बार बार घर में पानी भर जाने की वजह से पूरे परिवार को 2 पल के चैन से नींद भी नसीब नहीं होती। वहीं बारिश के मौसम की वजह से अब आरती की सास और नंद दोनों को ही टाइफाइड हो जाता है। डॉक्टर ने कहा है माँ जी और पायल को लगातार 1 हफ्ते तक इंजेक्शन लगेंगे, तभी जाकर ये दोनों ठीक हो पाएंगे। अब हम क्या करें जी, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। मन तो कर रहा है कहीं जाकर डूब कर मर जाऊं। कितना बेबस पति और बेटा और भाई हूं मैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। इस बारिश के मौसम में सारा परिवार दुख, दर्द, मायूसी और परेशानी से जूझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राज, इस बार हमें किस शहर में जाना है? पास वाले शहर में ही जाना है इस बार हमें। हाँ, वहीं का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कृतिका अपने पिता के बिजनेस के संभालने के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्टर भी बन चुकी थी, जो अलग अलग शहरों में जाकर झोपड़ी और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार की मदद से पक्के मकान बनवाती थी। इस बार कृतिका जिस शहर में जा रही थी, उसी शहर में उसकी सहेली आरती का भी ससुराल था। कृतिका बड़ी सी गाड़ी में बैठकर एक झोपड़पट्टी वाले इलाके में जाती है और वहां के कच्चे मकानों को देखकर लिस्ट बनाने लगती है। तभी कृतिका की नजर एक औरत पर पड़ती है, जो छत पर बारिश के पानी को रोकने के लिए पन्नी बिछा रही थी। बेचारी कितनी परेशान है बारिश के पानी को रोकने के लिए, इन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। कृतिका उस औरत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो औरत छत पर पन्नी बिछाकर छत से उतरती है तो कृतिका उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि कृतिका की बचपन की सहेली आरती होती है। कृतिका भागी भागी आरती के पास जाती है। आरती, तू यहाँ? कृतिका, कैसी है तू? कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिलकर काफी रोती हैं, जिसके बाद आरती कृतिका को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। कृतिका देखती है कि आरती के सास और नंद बीमार हालत में बिस्तर पर पड़े हैं। आरती की छत से टप टप करके पानी टपक रहा है, वहीं घर के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी जमा हो गया है। ऐसी हालत में अपनी सहेली को रहता देख कृतिका को काफी दुख होता है। तू पहली बार मेरे ससुराल आई है तो इस चारपाई पर बैठ जा, नीचे बैठेगी तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। मैं तेरे लिए जल्दी से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आरती भागी भागी दुकान पर जाती है और एक 5 रुपए का बिस्किट और पैकेट लेकर चूल्हे पर लाल चाय बनाती है और अपनी सहेली को खाने के लिए देती है। जानती हूँ तुझे ये सब खाना पसंद नहीं, लेकिन वो क्या है ना, घर का राशन खत्म हो गया है और हमेशा यही राशन लेकर आते हैं, इसलिए जो कुछ था वही तुझे दे दिया। लेकिन जब तू अगली बार आएगी ना, तेरे मनपसंद पकवान बनाकर तुझे खिलाऊंगी। आरती को इस तरह अपने घर के हालात छुपाते देख कृतिका बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां आपस में काफी सारी बातें करती हैं और शाम होने के बाद कृतिका अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। जितना मैं आरती को जानती हूँ, अगर मैंने उसकी सामने से मदद की तो वो मेरी मदद नहीं लेगी, पर मैं अपनी सहेली को इस तरह रहता नहीं देख सकती। कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। अगला दिन हो जाता है। अमित हर रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकलता है। तभी उसे एक पोस्टमैन चिट्ठी देता है। वो चिट्ठी जैसे ही अमित खोलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आरती, अरे मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, पूरे 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। सच कह रहे हैं आप? मैं कहती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमित नौकरी ज्वाइन कर लेता है और सिर्फ कुछ वक्त में अच्छी नौकरी की वजह से पूरे परिवार के हालात भी सुधर जाते हैं। और अब एक बार और कृतिका आरती से मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। आरती, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, होगा क्यों नहीं तुम्हारी वजह से जो मिला है। मैं जानती हूँ कृतिका, मेरे पति को जो नौकरी मिली है वो तुम्हारी वजह से ही मिली है। मुझे माफ कर देना, अगर मैं तेरे सामने से मदद करती तो तू खुद कभी मेरी मदद नहीं लेती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तू ना होती तो शायद आज भी हम वैसी ही जिंदगी जी रहे होते। चल अब जल्दी से रोना बंद कर और देख, बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश को देख दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और फिर से पहले की तरह जाकर बारिश में भीगती हैं।